हेलो। नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ अभी सीजन वाइज देखा जाए तो ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं प्रिकली हीट या जैसे घमौड़ियों को लेकर। ये एक्चुअली बहुत ही सिंपल डिसीज है, बट स्टिल बच्चों को या मतलब किसी भी व्यक्ति को ये हो सकते हैं, घमौड़िया हो सकती है। और पेशेंट्स हमारे पास आते हैं प्रिकली हीट या कुछ ऐसी शिकायत लेकर, जिसके शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, पिंक कलर के, रेड कलर के। और ये बहुत ही सिंपल है, बट कई बार इसके भी कॉम्प्लिकेशन बन जाते हैं। खुजली आती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। जैसे अभी तो गर्मी के दिनों में तो ये एक बहुत ही कॉमन डिसीज है प्रिकली हीट। आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे देखा जाए? आयुर्वेद की तरफ से आई थिंक इसको हम लोग मसूरिका व्याधि के अंतर्गत ले सकते हैं। पित्तज मसूरिका के रूप में हम लोग इसको ट्रीट करेंगे, या इसकी चिकित्सा पित्तज मसूरिका की तरफ ही ले जाएगी हमें। तो बिल्कुल इसके निदान, हेतु और चिकित्सा के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो हेतु का सेवन तो मुझे लगता है कि इसका अगर प्रोपोर्शन या प्रिवेलेंस देखा जाए तो ये खासकर पित्त प्रकृति की व्यक्तियों में ज्यादा मात्रा में होते हैं, या जिन लोगों को उष्णता के नजदीक रहकर काम करना पड़ता है, धूप में जाना पड़ता है, ऐसे व्यक्तियों में हम लोग इस डिसीज को ज्यादा पाते हैं। या ऐसे पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं जिनको लाइक ये समस्या हो गई है प्रिकली हीट की। तो मुझे लगता है इसी प्रकार से बहुत ज्यादा हेवी कपड़े पहनना, या प्रिकली हीट ऐसा नहीं कि गर्मी के दिनों में भी होते, कभी कभार कपड़े के रैश के रूप में या सनबर्न के रूप में, या अक्टूबर हीट, या जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा मोटे वाले या नायलॉन के ऐसे कुछ अलग आजकल जो ये कृत्रिम जो धागे निकल आए ना, उसमें भी डार्क कलर के हमेशा से बहुत ही रफ टफ ऐसे भी कुछ क्लॉथ्स जो लोग पहनते हैं ना, उनको भी ये हो सकता है। इसके साथ साथ कई बारी जो लोग मतलब कड़ी धूप में मानो, या फिर खेल कूद के जरिए से जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, उनको भी काफी देर तक धूप में रहना पड़ता है, या जो स्वेटिंग उनको होती है बहुत ज्यादा मात्रा में। सो इस प्रकार से उनको भी ये हो सकता है। या एक ही जगह पे लाइक जिन लोगों को एक जगह बैठने की आदत है, ज्यादा वो गतिमान नहीं रहते, हिलते डुलते नहीं, इधर उधर घूमते फिरते नहीं है, एक ही जगह पर वो ज्यादा मतलब क्लोजली रिलेटेड रहते, या फिर लाइक जैसे अगर इसका रीजन देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा जो ये घमौड़िया जो आती है ना, खासकर चेहरे पर, पीठ पर और मान पर, यानी नेक रीजन पर ज्यादा इसका प्रमाण देखा गया है। तो इस रीजन पर अगर बहुत ज्यादा टाइट क्लॉथ्स अगर पहनते हैं, मोटे टाइप के और नायलॉन वगैरह कृत्रिम धागे के, तो इसकी भी संभावना बढ़ जाती है कि ये हो जाए। इसके साथ साथ कई बारी ओबेस पर्सन, यानी लाइक डायबिटीज हो या स्थूलता हो, मेदोवृद्धि हो, ऐसे रुग्णों में भी, ऐसे व्यक्ति में भी हम लोगों को ये शिकायत देखी गई है। या ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनको अधिक ज्यादा घाम आता है, क्योंकि घाम ज्यादा आता है तो दुर्गंधी या क्लेप, जैसे घाम त्वचा के ऊपर ही स्रवित होता है, तो बार बार घाम आने के बाद अगर उतना क्लीनलीनेस नहीं रख पाते, या स्वच्छता या प्रॉपर हाइजीन अगर मेंटेन नहीं करती है, जैसे कि गर्मी के दिनों में बार बार स्वच्छता रखनी पड़ती है, हाथ पैर धोना हो या मुंह को साफ करना हो, जहां पर ज्यादा पसीना आता है उन रीजन को अगर हमने अच्छे से साफ या क्लीन नहीं रखा, तो वहां पर भी कई बारी ये समस्या हो सकती है। कुछ इस प्रकार से हेवी क्लॉथ्स के चलते भी मानिए, या कुछ उष्ण खान पान के चलते भी, लाइक बहुत ज्यादा तीखा मसाले मिर्ची वाला भोजन भी करते हैं व्यक्ति, तो इनमें भी ये हो सकता है। सो बिल्कुल इस प्रकार से श्वेत ये तो एक वेस्ट प्रोडक्ट है ही, बट अधिक मात्रा में जब ये त्वचा के ऊपर दिखने लग जाए तो भी ये डेवलप होता है। कुछ लोगों में मैंने देखी कि कुछ स्पेसिफिक एलर्जी होती है, लाइक कुछ घड़ी वगैरह पहनते हैं ना, तो उस घड़ी के एरिया में भी अगर आपने कुछ लाइक कुछ ऐसे विशिष्ट मेटल की घड़ी पहन ली, तो उसके कारण भी कई बारी फोड़े आ जाते हैं। घड़ी जहां पर पहनते हैं ना, कुछ मतलब महिलाओं को भी मैंने देखा है, कुछ व्यक्तियों को मैंने देखा है जिसमें वो बताते हैं कि ज्यादा समय तक घड़ी पहनते हैं तो उनको वहां पर रैश या फोड़े, खुजली आने लग जाती है। तो ये प्रकार की खुजली या एक मानो इसको एलर्जी भी कह सकते हैं आप, स्पेसिफिक कोई भी एलर्जी डेवलप होना, इसको भी हम लोग इसके अंडर ले सकते हैं। बट टिपिकली प्रिकली हीट यानी जो उष्णता के कारण होती है, तो ये एलर्जिक एक्जिमा या ड्राई एक्जिमा के रूप में कई सारे ऐसे कारणों के साथ
हो सकता है। मेद धातु की अधिकता में या मेद धातु जब बढ़ जाता है, इसके कारण भी ऐसे कुछ केसेस मानिए या ऐसे लक्षण हमें मिल जाते हैं। सो इसको हम लोग पित्तज मसूरिका के रूप में मानेंगे। अभी इसके लक्षण क्या होंगे? लक्षण के रूप में बहुत ही बारीक ऐसे दाने निकल आए, जैसे फोड़े, फुंसियां होंगी, जिसमें जलन होती है। इतनी जलन होती है कि पेशेंट सो भी नहीं पाता है ठीक से। इसीलिए भले ये छोटा सा ही डिसीज है, बट फिर भी ये इरिटेट करता है। और मेनली ये ब्लिस्टर्स के रूप में हमारे बॉडी सरफेसेस पर ग्रो हो जाते हैं। इसके साथ ईचिंग रहती है बहुत ज्यादा, और ईच करने पर या खुजलाने पर उनको अच्छा लगता है। बट इसको ईच ज्यादा जितना आप लोग खुजलाएंगे, उतना ज्यादा ये इरिटेट हो जाता है या कई बार फैल भी जा सकता है। तो इसको एक्चुअली खुजलाना नहीं चाहिए, तो बिल्कुल, क्योंकि फिर खुजलाने से आग भी बढ़ जाएगी, दाह भी बढ़ जाएगा। इसीलिए उसको जितना हम लोग जल्दी से जल्दी अच्छे से क्लीन करें, गर्म पानी से धो ले या त्रिफला कषाय के काढ़े से धो ले, उतना खुजली कम हो जाएगी। तो कंडू भी हमें कम करना है। ये चेहरे पर, बैक पर, हेड पर, चेस्ट पर, और कभी कभार, वेरी रेयरली दे कैन बी फाउंड इन द एब्डोमिन रीजन आल्सो। एब्डोमिन पर कुछ मतलब एक दो केसेस मैंने देखी थी, और बहुत सारी महिलाओं को ये होता है कि जो कपड़े पहनते हैं वो बहुत ज्यादा टाइट या ऐसे बहुत ही टाइट अगर आप बांधते हो, तो उसके कारण भी वहां पर भी एक निशान मार्क बन जाता है, और वहां पर भी फोड़े आ सकते हैं। खासकर गर्मी के दिनों में अगर आपने कुछ ऐसे ही कपड़े, नायलॉन या फैंसी बहुत ही ज्यादा ऐसे कुछ कपड़े पहन ले जो जिसपे वर्क है, हेवी टाइप ऑफ, या कई बार हेवी टाइप ऑफ एक्सेसरीज, यानी नेक एक्सेसरीज भी, यानी जवाहर, हीरे, ऐसे कुछ आपने जो ब्रांज या मेटल के बने हुए भी पहन ले, ज्यादा समय तक वो नेक में रहते हैं ना, तो उस धातु की रिएक्शन के कारण भी वहां पर भी आपको ये फोड़े या ब्लिस्टर्स आ सकते हैं। सो दे कैन बी कंक्लूडेड इन द प्रिकली आल्सो। बहुत बार क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शादी ब्याह या जो ये होते हैं ना, खासकर गर्मी के दिनों में ही छुट्टियों के कारण शादी ब्याह के प्रसंग आते हैं, तो वहां पर ऐसे ज्वेलरीज पहनाई जाती है, तो ये ज्वेलरी पहनने के कारण भी ये हो सकता है, ये इट कैन बी डेवलप। कभी कभार इसमें पर्स डिस्चार्ज भी हो सकता है, कभी कभार, एक तो ज्यादा नहीं होगा बट कभी कभार। कई बार ये प्रेशर के कारण भी बढ़ जाता है, अगर उस पर आपने दबाव डाल दिया तो प्रेशर पॉइंट के कारण भी ये बढ़ सकता है। कभी रेयरली बच्चों में देखा गया है कि फीवर भी आता है, इसके साथ ज्वर भी ये लक्षण रहता है। सो इस प्रकार से, और बहुत ही रेयरली इसमें कभी कभार फिर जैसे फीवर है तो हाथ पैरों में भी या बाकी शरीर में या नेत्र में भी दाह होना, बर्निंग सेंसेशन होना, ये हो जाता है। मोर इंसिडेंस इज कॉमन इन चिल्ड्रंस, बच्चों में ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में छुट्टियां होती है तो बच्चे खेलते कूदते हैं, इधर उधर जाते हैं, और अगर वो सफाई का ख्याल नहीं रखते ना और धूप में खेलते हैं, तो इसके कारण भी उनको प्रिकली हीट या इस प्रकार की फुंसी या फोड़े डेवलप होने की चांसेस होते हैं। अभी यहाँ पर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी? जैसे इसको हमने पित्तज मसूरी का नाम दे दिया है, तो यहाँ पर हमें पित्त पैसिफाइंग की डाइट करना होगा। पित्त शमन के लिए जिस प्रकार से मैं हमेशा बताती हूँ, पित्त शमन का आहार मधुर तिक्त कषाय रस से हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। इसमें थोड़ा सा अगर लगता है आपको तो आप इसमें विरेचन भी दे सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट शीत शमन, बहुत इजीली इसको आप लोग ट्रीट कर सकते हैं, बट फिर भी 2 से 3 दिन तो आपको लगेंगे। इसमें उष्ण गुण का आहार विहार, धूप में जाना, हेतु सेवन सब कुछ बंद करेंगे। बिल्कुल आप अचार, पापड़ या जो भी चाट मसाला या मसाले की सब्जी वगैरह खाते हैं ना, उस सभी को आप बंद करेंगे। तो इसके बजाय हमें यहाँ पर शीत गुण वाला, लाइक ठंडा पानी, थोड़ा ठंडा पानी, अभी लाइक मटके का पानी पीजिएगा। फ्रीज का पानी पीने से भी, अभी भी एक मैंने मतलब केस देखी थी, ऐसी ही थी प्रिकली हिट की, बट वो गले के अंदर आई थी, उसको हम लोग उसको मुखपाक भी नहीं कह पाते थे, इतना उसको ना पूरा ऐसे गला उसका छोटे छोटे फोड़ों से भर गया था। तो अभी कवर हो रहा है वो पेशेंट भी। त्रिफला का काढ़े का हमने गंडूश उसमें दिया था, और महामंजिष्ट आदि काढ़ा दिया था, और थोड़ा सा एक पेरेंट तेल का अनुलोमन दिया था। तो तुरंत, बाकी तो एलोपैथी में लाइक पेन किलर या बी कॉम्प्लेक्स वगैरह दिया जाता है, बट आई थिंक यहाँ पर उसका ज्यादा रोल नहीं होगा। इसको हम लोग प्रिकली हिट में भी ले सकते हैं। बहुत रेयर मैंने ये देखा, एक लाइक की अंदर भी यहाँ पर बारीक बारीक ऐसे फोड़े थे। तो ठंडा पानी पीना है, बट फ्रिज से अवॉइड करिएगा, आप मटके का पानी पीजिएगा, जिसमें खासकर चंदन या फिर उशीर, खस पाउडर भी डाली गई हो ऐसे, या थोड़ा आपको उसको प्रोसेस करके भी आप बना सकते हैं, तो उसको बनाइएगा। इसमें आपको थोड़ा सा, मतलब मुझे लगता है कि सुगंधित टाइप का कुछ तो चाहिए, जो कि क्लेद या श्वेत को भी कम करेगा या पित्त का शमन करने में बहुत बेहतरीन साबित होते हैं। ओके, अवॉइड स्पाइसेस और इरिटेंट, यानी सभी विरोधी आहार विहार को सबसे पहले वो बंद कर दीजिएगा आप।
बिल्कुल। और ऐसा होता है ना, गर्मी के दिनों में हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में आइसक्रीम वगैरह, एक्चुअली आइसक्रीम के गुणधर्मों को देखा जाए तो वो उष्ण है, इसीलिए कभी भी आप ऑब्जर्व करिएगा आइसक्रीम खाने के बाद तुरंत हमें प्यास लग जाती है। तो ये ऊपर ऊपर से हमें ठंडा होता है, बट एक्चुअली उसका गुण तो गर्म ही है। ठीक है, अभी एक्सटर्नल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप चंदन तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर फोड़े हुए हैं ना, हल्के हाथ से कॉटन से आप वहां पर हल्के हाथ से चंदन आदि तेल लगाइएगा। दुर्वा तेल का भी अच्छा इसमें रोल है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा तेल का मतलब कॉटन में डुबोकर अच्छे से उस पर लगा दीजिएगा। फिर आधा एक घंटा 2 घंटे तक रख सकते हैं उसको। आधा एक घंटा रखने से कोई समस्या नहीं होगी। बाद में अगर आपको लगता है तो थोड़ा गुनगुना पानी से उसको धो सकते हैं। बहुत ज्यादा भी गर्म नहीं, बट एकदम ठंडा से थोड़ा गुनगुना हम लोग लेंगे तो अच्छा इसमें रिजल्ट मिलेगा। हिमसागर तेल का अच्छा रोल मिलेगा। जो शीत चंदन वाला भी लगा सकते हैं, बट चंदन आदि तेल का अच्छा रिजल्ट मिलता है। दुर्वा बेस्ट है, जैसे रक्त पित्त में भी हमने दुर्वा का प्रयोग किया, तो यहाँ पर भी पित्त और रक्त की दृष्टि को कम करने के लिए हम लोग इसी प्रकार से दुर्वा तेल का प्रयोग कर सकते हैं। खासकर इसको लगाने के लिए अब फिर अलग अलग प्रकार के लेप है, इसमें गुलाब जल का भी रोल अच्छा रहेगा। कोरफड की जेल, या घर में अगर कोरफड है तो उसके अंदर का जो ये होता है ना मांसल पार्ट होता है, उसको निकालिए, उसके घर को निकालिए, उसमें हल्दी मिला दीजिएगा और उसको थोड़ा थोड़ा करके लगा दीजिएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। सो होम रेमेडीज के रूप में हम लोग इसी प्रकार से जो चंदन है, दुर्वा है, घर में आजकल चंदन पाउडर भी होती है, दुर्वा होता है, इस सभी को मिलाकर इसका एक अच्छे से पैक के रूप में चूर्ण पेस्ट बना लीजिएगा, या पेस्ट ही। तो इस पेस्ट को हम लोग पानी या गुलाब जल के साथ इसको लगाइए। पानी से अच्छा अगर गुलाब जल के साथ इसका प्रयोग करते हैं ना तो ज्यादा रिजल्ट हमें मिलेंगे, क्योंकि गुलाब जल ठंडा होता है तो इसीलिए उसको हम लोग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्याज का रस, ओनियन का जूस और उसमें घी मिलाकर आप लगा सकते हैं। सिंपल प्लेन घी भी लगाइएगा, गाय का घी, और हल्का सा घी लगाकर उसको, घी लगाने से आपका बर्निंग सेंसेशन बिल्कुल जल्दी कम हो जाएगा। इसको आप घी लगा दीजिएगा। आपके घर में आलमंड का ऑयल है या कोकोनट का ऑयल है तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई पेट्रोलियम जेली है तो उसको भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है। कैलामाइन लोशन करके एक लोशन आता है, ये कॉस्मेटिक वैल्यू के रूप में चेहरे को लगाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग में लाया जाता है। मुझे याद है कि आज से 10-15 साल पहले ज्यादा कॉस्मेटिक्स नहीं हुआ करते थे, तो हर घर में ये कैलामाइन लोशन रहता था जो ठंडा गुण का होता है। या फिर मुल्तानी मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी भी काफी ठंडी मानी गई है। तो चंदन का पाउडर बहुत बेस्ट रहेगा, चंदन, मंजिष्ठा, इन सभी को एक साथ मिलाकर आप इसका फेस पैक जैसे लगाते हैं ना, इसी प्रकार से उसको हल्का सा लेप के रूप में हम लोग इसको लगा देंगे। आपका जो भी एरिया है जहां पर भी फोड़ी फुंसी आई है उसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ नारियल का पानी या नारियल का जूस निकालकर उसमें हल्दी या थोड़ा सा नींबू का जूस रस भी डालकर, क्योंकि नींबू भी इसके लिए अच्छा होता है। इसमें आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि शुगर मधुर रस से दाह शमन होगा, और व्रण रोपण के लिए भी मधुर रस अच्छा काम करता है, तो इसीलिए वहां पर हम लोग शुगर डालकर भी इसका ये कर सकते हैं। इसके साथ इंटरनल मेडिसिन के रूप में क्या देना है, तो पित्त शमन करने वाले सभी द्रव्यों का, औषधियों का प्रयोग हम लोग करेंगे। लाइक लघु सूचेकर है, कामदुदा है, इसको आप लोग 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए जैसे लक्षण है उसको दे सकते हैं। इसमें मुक्ता पिष्टी या मुक्ता मुक्ता मोती जो है ये शीत गुण वाला है, तो मौक्तिक भस्म का भी, प्योरली मौक्तिक भस्म का भी, या फिर प्रवार के साथ प्रवार मुक्ता का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इसमें, ऐसे डिसीजेस में उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। चंद्रकला रस जो पित्त शमन के लिए है वो बहुत ही अच्छे से काम करेगा। इसमें केतकी भी होता है ना, तो उशीर भी है, तो उशीर, केतकी, ये सभी पित्त का शमन करने वाले, और स्वेद क्लेद का भी शोधन करने वाले ये होते हैं। इसके साथ साथ सबसे बेस्ट है, हर घर में ये होना चाहिए, मैं हमेशा बताती हूँ, गुलकंद। गर्मी के दिनों में, जैसे ठंडी के दिनों में च्यवनप्राश खाते हैं ना, वैसे ही गर्मी के दिनों में गुलकंद का जरूर जरूर उपयोग करिएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चंदनासव, चंदनारिष्ट, उशिरासव, ये भी अच्छा काम करता है। इसमें भी आप शतावरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, शतावरी एज अ रसायन दे सकते हैं, क्योंकि ये शरीर का यानी धातु का बल बढ़ाएगा। धातु का बल या हमारा स्ट्रेंथ जितना अच्छा होगा, इतना हम लोग इस बर्निंग सेंसेशन से या जलन से हम अच्छे से उसको सहन कर पाएंगे, या हमारा जो एक वैदिक क्षमत्व है या वैदिक प्रतिरोधी बल है, मनोबल है, वो भी अच्छा रहेगा, जैसे धातु का बल अच्छा बन जाता है। और यहाँ पे जैसे धातु का तर्पण या पोषण होगा तो रक्त का भी अच्छे से, क्योंकि रक्त की दृष्टि कहीं ना कहीं है, तो इसीलिए तो हमने लाइक विस्फोट या इसके जो भी हेतु है ना, उसमें विदग्ध अन्न प्राणानी वगैरह होता है। प्रवाल पंचामृत
प्रवाल भस्म इसका अच्छा रोल रहेगा इसमें। तो इस प्रकार से सूत शेखर, लघु सूत शेखर, त्रिफला चूर्ण भी दे सकते हैं। आंवला की चूर्ण शहद के साथ दीजिएगा, ये भी पित्त का शमन करने के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। फिर आपको घृत अगर देना है कोई, तो इसके लिए आप स्नेहन भी करा सकते हैं पित्त का। तो 3 दिन का स्नेहन या 5 दिन का स्नेहन कर सकते हैं। इसमें तिक्त घृत है, महातिक्त घृत है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं स्नेहन के लिए। और थोड़ा सा आप इसमें ना लाइक विरेचन भी देंगे, जब अगर जल्दी तुरंत कम नहीं हो रहे, प्रिकलीट 8-8 15-15 दिन का रह रहे, तो थोड़ा सा पित्त के ऊपर काम करना होगा। इसके लिए हम लोग पित्त दोष की शमन के लिए विरेचन भी दे सकते हैं। आप इसमें 3 दिन का महातिक्त घृत देकर, या जो भी घर में घृत है ना उसको दीजिएगा। बट तिक्त रस वाला घृत देते हैं तो पित्त का शमन जल्दी हो जाता है। और फिर अपना ज्येष्ठ मध के काढ़े के साथ आप इसका वमन भी करा सकते हैं या विरेचन भी करा सकते हैं। विरेचन के लिए आपको जो भी विरेचक पट्टी है, एरंड तेल है, एरंड ब्रश हरितकी, वमन या विरेचन जो भी आपको सुटेबल लगता है, रुग्ण की प्रकृति देखकर, ऋतु देखकर, तो दोनों का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विरेचन से मतलब पित्त के लिए तो विरेचन अच्छा है। इसके साथ साथ अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है या लाइक वात प्रकोप भी है, या इसीलिए वात का अनुलोमन करने के लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये बहुत ही सिंपल वाला डिसीज है। बस इसको हम लोग कभी कभार इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस के रूप में बुखार आना, सर दर्द हो जाता है, एक्जिमा, या लाइक कुछ इरिटेशन डेवलप होता है, मेंटली पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है इसको हमें अनदेखा नहीं करना है। और इसके पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो इसके लिए भी हमें अच्छे से कुछ बोलना पड़ता है। इसके साथ साथ घरेलू नुस्खे के तौर पर मैं हमेशा, मतलब मैंने खुद से ये अनुभूत मेरा ये रहता है हमेशा से, जब भी गर्मी के दिनों में कोई पेशेंट बताता है तो मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ पे कैरी का, जैसे हम लोग कैरी का शरबत बनाते हैं, पानक बनाते हैं, तो इसी प्रकार से कैरी जो होती है ना, कच्ची हरी कैरी, हरा ग्रीन मैंगो, उसको उबालिएगा। उसके अंदर का जो पल्प होता है, गर होता है, मगज अंदर का जो पकाया हुआ है मैंगो को, तो ये लेकर उसको हम लोग लगा देते हैं उसके प्रिकली हिट के ऊपर, यानी घमौड़ियों के ऊपर आप इस गर को लगा दीजिएगा। तुरंत 1 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मेरा अनुभूत और फेवरेट है, मैं हमेशा यही बताती हूँ। बच्चों में भी कई बार मतलब स्किन की इरिटेशन होती है ना, क्योंकि दिन भर काम तो करना पड़ता है, गर्मी है तो भी। जहां पर ज्यादा गर्मी है उनमें उस रीजन में घमौड़ियों के पेशेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं। और बच्चे, छोटे बच्चों में भी देखा गया है, एकदम 4-6 महीने के बच्चे, तो इनको मेडिसिन देने की भी समस्या होती है। मार्केट में कई सारे टैल्कम पाउडर अवेलेबल होते हैं, लाइक नाइसिल है, प्रिक्लीट के लिए सालों से ही इसका प्रयोग किया जा रहा है, और कई सारे फ्लेवर्स के आपको मिल जाएंगे। बट ये आम का जो, हरे आम का जो अंदर का है ना, उसको अगर आप थोड़ा सा लगा देते हो ना, तो 1 ही दिन में आपको आराम मिलेगा। और एक मैं इसमें ये करती हूँ कि जो नहाने का पानी होता है ना, उसमें भी ये आम का जो पका हुआ है ना, उसको थोड़ा स्मैश करके उस पानी से भी अगर आप बच्चे को, छोटे बच्चों को पिलाते हो, तो रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। उसको आपको फिर बर्निंग सेंसेशन कम होगी, क्योंकि मैंगो ये बहुत ही अच्छा पित्त शमन का कार्य करता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में आम का प्रयोग खान पान में भी रखना चाहिए। एक्चुअली मतलब हरा मैंगो तो अम्ल गुण का है, बट फिर भी अगर हम लोग इसको प्रोसेस करके इसका पानक के रूप में वगैरह प्रयोग करते हैं ना, तो भी इसका रिजल्ट मिलता है। इसके साथ आप चने का आटा, मसूर दाल का आटा, इसमें भी दूध वगैरह डालकर भी इसका प्रयोग करते हैं ना, उसका भी लेप लगा देते हैं तो भी अच्छा काम करेगा। यहाँ पर दशांग लेप का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, उसका भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धनिया ठंडा होता है तो धनिया का पेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आराम मिलेगा। तो जो भी आपको ऐसे, मतलब दुर्वा तेल तो मुझे, मतलब मेरा खुद का भी अनुभव भी है, बहुत ही अच्छे से काम करेगा। और एक है, जैसे मैंने आपको आम का बताया ना, दूसरा है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते तो आपको आराम से मिल जाते। नीम के पत्तों को बस सिंपली आप घर में छोटा सा खल्लू होगा, उसमें रगड़िएगा, उसका पेस्ट बनाइएगा, उसमें थोड़ा पानी डालकर, और फिर ये पेस्ट आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। ये पेस्ट अगर आप मतलब बॉडी सरफेस पर लगा देते हो तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है, नीम के पेस्ट। इस नीम के पत्ते से डालकर, थोड़ी नीम के पत्ते डालकर आप नहाने के पानी में भी डालते हैं, तो लाइक श्वेत की दुर्गंधी या फिर आगे जो घमौड़ियां होना है वो नहीं होगी। तो पित्त प्रकृति के व्यक्ति के लिए, या जिनको लाइक मैंने बहुत सारे लोग देखे कि वो बोलते कि हमेशा मुझे घमौड़ियां आती ही है, सीजन वाइज आती है, गर्मी के दिनों में आती ही है, तो वहां पर उनको ये प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। और इसके साथ साथ और एक बताऊंगी, इप्सम साल्ट बाथ, ये भी अच्छा काम करेगा। इप्सम साल्ट डालकर गर्म पानी में उसका हम लोग नहाते हैं। और जिन लोगों को घमौड़ियों की या ज्यादा गर्मी की या
लाइक स्वेटिंग की समस्या है ना, वो लोग 2 टाइम नहाए। नहाने के पानी में आप कोई स्पा में जैसे यूज करते हैं ना, गुलाब की पंखुड़िया है, चंदन का पाउडर है, तो हम क्यों ना यूज करें? ऐसा थोड़ी कि स्पा जाने की जरूरत है, हम लोग घर पर भी तो इसी प्रकार से अपने मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अच्छा काम करेगा। इंटरनली आपको सारे पित्त शमन और गुलकंद जैसे कुछ द्रव्यों का प्रयोग करिएगा तो अच्छा काम करेगा। आप गुलाब की पंखुड़ियों का भी नहाने के पानी में डालिएगा, उससे भी नहाएंगे तो भी इरिटेशन कम होगा। और इस दौरान हल्के सूती कॉटन के कपड़े वियर करिएगा। ज्वेलरी भी पहननी है तो हल्की ज्वेलरी पहनिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लाइक ना बहुत ज्यादा हेवी ज्वेलरी पहनने से बहुत लंबे समय तक अगर पहनते तो भी वहां पे नेक रीजन पर रैश आ जाती है। ऐसे भी पेशेंट्स कुछ हमें मिल जाते हैं। सो आई थिंक प्रिकली हीट बहुत ही कॉमन डिसीज है, बट हमको इसको तो पेशेंट्स आते हैं तो इसको हमें ट्रीट करना है। चंदन का पाउडर और हल्दी डालकर, फिर एलोवेरा और कोकोनट ऑयल मिलाकर, ये भी अच्छा ऑप्शन है आपको। हीट रैश भी इसको हम लोग कह सकते हैं, प्रिकली हीट। और एक है इसमें सिंपल, घर में तो सोडा, हर किसी के घर में खाने का सोडा रहता है ना, बेकिंग सोडा। तो नहाने के पानी में अब बेकिंग सोडा डालकर अगर नहाते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होगा, जो कि मतलब रैश या इसके लिए बहुत अच्छे, पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए, डाउन करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए ये काम करेगा, क्योंकि इसमें पीएच लेवल बढ़ जाता है। तो नीम का पेस्ट मैंने बता दी, आप इसमें बेसन के आटे में भी नीम डालकर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट इज लाइक सनबर्न के रूप में ही है ये। इसके साथ साथ आपको गुलाब जल का मैंने बताया, ये सारा लाइक हम लोग रोज वाटर का चेहरे पर लगाने के लिए, या रोज वाटर डायरेक्टली भी आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको फोड़े या फुंसिया लग रही ना, उस पर भी आप डायरेक्टली ये लगा सकते हैं। सो मुझे लगता है ये मेरी तरफ से मैंने बताया। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको, चर्चात्मक रूप से पढ़ेंगे। यस, नमस्कार नरेश जी, बताइए। नमस्कार मैम। जो गमौरिया आते हैं ना, हम लोग नारियल का तेल और कपूर डाल के यूज करते हैं, बहुत कपूर, अच्छा हाँ, रिजल्ट आता है। प्रैक्टिकल बता कपूर का मैं बताना भूल गई, कपूर इज ऑल्सो बेस्ट। यस, कैम्फर। और जो मार्केट में नाइसिल वगैरह टाल्कम पाउडर मिलता है ना, उसमें कपूर होता है। यस, कपूर इज बेस्ट। बताइए। हमारे यहाँ मिट्टी बहुत उड़ती है ना, तो मिट्टी होने से गमौरिया हमारे यहाँ 2 महीने काफी रहती हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकल यही यूज करते हैं, और हम साबुन से नहीं नहाते जी, और इसके लिए गाछनी मिट्टी से नहाते हैं, सबसे बढ़िया इलाज है। कौन सी मिट्टी से? और ये नारियल का तेल हुआ, और पीने गाछनी नहीं मिट्टी होती है ना, गाछनी आप अच्छा अच्छा, वो मतलब क्या मुल्तानी मिट्टी की बात कर रहे होंगे। कौन सी? उससे से नहाते हैं। मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं गाछनी मिट्टी होती है। अच्छा, काली काली मिट्टी। ओके। नहीं मैम, काली मिट्टी की मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं उसको ना। हाँ, मुल्तानी, हाँ जी हाँ जी मुल्तानी हाँ जी, मिट्टी। हमारे यहाँ मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं, हमारे यहाँ यस गाछनी यस, बोलते हैं। मुल्तानी मिट्टी तो बेस्ट है, बिल्कुल। मुल्तानी मिट्टी तो चेहरे के लिए, या ये सभी शीत गुण वाली है ना, तो मुल्तानी मिट्टी तो सालों से लोग यूज कर रहे हैं, बिल्कुल। यस, बताइए। बस मैं यही चीज अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल रिजल्ट हम लोग यूज करते हैं, हर सीजन में करते हैं, हर गर्मी में। यस 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 यस। और मुझे लगता है चंदनासो वगैरह देंगे ना तो अधिक मात्रा में मतलब श्वेत श्वेत की शुद्धि भी हो जाएगी। चंदनासो, सारीवा भी काम करेगा, सारीवा का भी आप उपयोग करिए, सारीवाद्यासो का भी अच्छा रोल रहेगा इसमें। और बताइए। यस मैम, मंजिष्ठा का रोल भी है इसमें। हाँ, मंजिष्ठा भी लगा सकते हैं मैम, चंदन पाउडर में मंजिष्ठा डालकर आप लगा सकते हैं। ये भी लाइक चूर्ण पेस्ट के रूप में इसको अप्लाई कर सकते हैं। मंजिष्ठा भी वर्ग में है ना, हाँ जी, इसीलिए। चिकित्सा कार्य है इसमें। यस यस, ये पित्त का ही काम है एक्चुअली, सनबर्न हो या ये हो, तो इसमें हम लोग वही सारा यूज करेंगे। आप इंटरनल मेडिसिन में आरोग्यवर्धिनी भी ऐड करिएगा, आरोग्यवर्धिनी का भी अच्छा रोल रहता है, वो भी काम। महामंजिष्ठा भी काढ़ा भी दे सकते हैं इसमें पेशेंट को। जी जी जी। मेथी दाने का पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, और फिर घी भी लगा सकते हैं, जी। वो भी अच्छा रहेगा। एशिया का पेशेंट आता है ना, जैसे जिसकी चिक्स बिल्कुल धूप में जाके रेड हो जाती है, बहुत फीमेल्स में आती है ये हाँ, प्रॉब्लम। आपने एक बार बताया था ना मुझे एक केस के बारे में, पूछा था। यस हाँ जी हाँ जी, तो उसमें भी ये सारा काम करेगा ना, चंदनासव, क्षीरासव, बिल्कुल 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 रोज वाटर। यस, हनी, शहद में बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल
प्रॉपर्टीज होती है। तो पपैया, घर में पपैया होता है ना, पपैया का भी पल्प आप लगा सकते हैं इसमें, जो एक प्रकार से एक्सफोलिएट करेगा, पोर्स को ओपन करेगा। कैम्फर और नीम का तेल भी एक साथ मिलाकर लगा सकते हैं, ये भी इफेक्टिव है बर्निंग और ईचिंग दोनों के लिए। हाँ जी। और मुल्तानी मिट्टी का आपने बताया, इप्सम साल्ट बाद भी काम करेगा मैम। इसको तो मैं, आम का तो मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ, आम बेस्ट रहता है, मतलब मेरा बात कर रहे हैं मैम, इप्सम साल्ट। हाँ, इप्सम साल्ट, यस। नहाना नहाना या फिर कपड़े के साथ उसको लाइक ऐसे कपड़ा भिगो कर ना इप्सम साल्ट में इसको आप उस एरिया पर लगा सकते हैं, तो सारा लाइक ना डेड सेल्स निकल जाते हैं और हीट भी कम करने के लिए काम करेगा। कच्चे आम का तो मैं खुद से बहुत ज्यादा उपयोग करती हूँ, मतलब मैंने ज्यादा कभी पाव इसका भी इस्तेमाल नहीं किया। मतलब हरा मैंगो को पका कर लगा देते ना, तो तुरंत रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं, अच्छा इंप्रूवमेंट होता है पेशेंट में। और ये कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। गर्मी के दिनों में का क्या यूज करना है? कच्चे आम का, कच्चे आम को ना उबाल कर उसका अंदर का जो होता है ना लाइक पल्प, उसको लगाना है मैम डायरेक्टली। समझ गए आप? जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं ना कच्चे आम को पका कर ना, इसी प्रकार से इसको लगाना है। ये हम लोग इधर महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा उपयोग में लाते हैं इसको, पल्प को डायरेक्ट लगा दो। कच्चे आम को उबालना, उसके बाद में छिलका उतार के जो उसका पल्प है उसका पेस्ट बनाना है बस। अच्छा, संपदा जी को पता होगा, शायद संपदा जी को पता होगा, उस साइड में भी, या माधुरी जी को भी पता होगा। फिटकड़ी का भी अच्छा रिजल्ट आता है, फिटकड़ी है ना। अच्छा, फिटकड़ी हम लोग करते हैं खारिश वगैरह में। क्या करते हैं, जैसे गर्मी ज्यादा होती है ना, तो एक बाल्टी में पानी डाल लिया, थोड़ा सा नमक और फिटकड़ी डाल के उसमें तय डाल लिया, उससे शरीर में क्या मतलब पित्त का शमन भी कह सकते हैं, शरीर में प्रैक्टिकल है सब हम लोग करते हैं। ये आपने आप तो यूज करके प्रैक्टिकली देखिएगा बताया। यस यस, बिल्कुल प्रैक्टिकली ही बताया आपने तो सही में। मुझे आम वाला अच्छा लगा मैम। अब आम वाला पैटर्न यूज करेंगे, थोड़ा गुलकंद का सेवन बढ़ाएंगे, तो बाकी कुछ ट्रीटमेंट मैंने नोट कर दिया है, चंदन बिल्कुल बिल्कुल। पाउडर, एलोवेरा, आंवला का भी मुरब्बा, आंवला का मुरब्बा भी यूज करिएगा, पित्त का शमन भी करता है ना आंवला। आंवला तो डेली खाना ही चाहिए सर, ठंडी हो या गर्मी, आंवला बेस्ट। और पानी में, अगर मुझे लगता है ना पुराना हमारा जो समय था, जब घर में खास गर्मी के दिनों फ्रिज का पानी नहीं था, तो ये घस या इसका प्रयोग किया जाता था ना, उशीर का वाड़ा का, तो वो पानी पीते थे, तो मुझे लगता कुछ गमोड़िया नहीं होती, कुछ नहीं होता, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई रैश नहीं, कुछ नहीं। हमारे यहाँ गूंद कतीला लोग यूज करते हैं, एक तरह का मतलब ये गूंद टाइप पैटर्न आती है, जड़ी बूटी से क्या गूंद कतीला बोलते हैं, हमारे तो बड़ा यूज होता है गर्मी क्या में। है सर वो, क्या है, मैं समझी नहीं, क्या बोलेंगे? गूंद कतीला ये क्या पेड़ से एक तरह का द्रव निकलता है, उसी का एक मतलब इंग्रेडिएंट है। ये ठंडा होता है बहुत ज्यादा, इसको पाउडर की तरह पीस के, ये मतलब कि फ्लावर में आया था, इसको पानी में डाल के, दूध में डाल के ले सकते हो, बहुत ठंडा होता है हमारे यहाँ। क्या बोला, गोंद कतीरा बोला सर आपने? हाँ जी, हाँ जी जी सर जी, ठीक। क्या है बहुत मैम, ठंडा वो होता क्या है है? मैम कतीरा, गोंद कतीरा ही बोलते हैं मैम उसको, मिल जाता है वो आम पंसारी की दुकान पे मिल जाता है। हाँ जी, हाँ जी वही। इसमें एक व्हाइट रंग का आता है बढ़िया, उसमें मतलब कि लकड़ बिल्कुल नहीं होता, वो यूज करो, दूध में डाल के ले सकते हैं, बहुत ठंडा होता है सर उसको शुरंग पानी में यूज करते हैं ना? हाँ जी, उसमें शरबत में भी कर सकते हो आप, कहीं भी यूज करो, किसी भी रूप में बहुत फायदा करेगा। अच्छा, हमारे हमारे यहाँ टेम्परेचर मैम 50 महाराष्ट्र में रहता हम है। लोगों का लाइक खान पान में ना ज्यादा से ज्यादा कैरी का उपयोग, यानी मैंगो का, मैंगो की चटनी, ओनियन का प्रयोग, ओनियन की चटनी, नींबू का शरबत, फिर ककम्बर, और फिर मैंगो का लाइक पके हुए मैंगो का तो आमरस बनाते हैं हम लोग, डेली आमरस रहता है खान पान में, वो मतलब रोज दोपहर में आमरस रहता ही है। ऐसे हम 2 महीने तो 3 महीने जितने भी मैंगो का सीजन है वो चलता है। तो ये 3-4 चीजें तो मतलब महाराष्ट्र में सभी के घर में आपको मिलेंगी पूरा। लाइक कैरी की चटनी बनाते हैं हम लोग, हरे कैरी की, ये मैंगो की चटनी बनाते हैं, या इसका पन्ना भी बनाते हैं। जो पानक मैंने बताया ना सारे आपको, तो वो पानक का भी बहुत अच्छा रोल रहेगा इसमें। नरेश कुमार जी, पानक के पूरे 4 सेशन से यूट्यूब पर आप देखिए, उस पानक का सभी का प्रयोग यहाँ पे होगा, क्योंकि बर्निंग सेंसेशन है, दाग है यहाँ पे ना प्रिकली हिट में, तो आम का पानक, जीरा का पानक, सौंफ का पानक, तो वो भी काम करेगा इसमें। यस, आगे बढ़ते हैं फिर। और किसी का कुछ अनुभव हो तो बताइए। माधुरी आप क्या यूज करती है? संपदा जी?
तृप्ति, संपदा जी आपके केस के बारे में डिस्कस करें। उन्होंने डाला है ना ग्रुप पे, बताइए कन्वल जी आप भी बताइए। एंडोमेट्रियोसिस, बट मुझे वो रिपोर्ट ही समझ में नहीं है ना, वो आपने सर्जरी की रिपोर्ट डाल दी। हाँ, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी के फाइंडिंग है वो। हाँ वही वही, यस हाँ। बताइए बताइए जरा केस के बारे में डिटेल्स में। प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, मैरिड लाइफ हाँ 5 years है। हाँ क्लिनिकली पेशेंट के कंप्लेन कुछ नहीं, डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया ऐसे कुछ कंप्लेन नहीं। हाँ, रूटीन डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी की है, उसमें ये फाइंडिंग्स आए हैं। मेंसेस भी रेगुलर है। अच्छा अच्छा, अभी क्या दिया है आपने कुछ? मैंने नहीं कुछ दिया, अभी तक कुछ नहीं दिया। अभी दिखा है 2 days बिफोर आई हैव सीन रिपोर्ट्स। अभी नहीं कुछ दिया मैडम। अच्छा ठीक है ओके। तो अभी हम लोग अभी मेंसेस कब आए थे उसके, वो बताइए मुझे। 1 अप्रैल। अच्छा वो कल वाला केस आप बोल रहे, कल ही बताया था ना आपने 1 हाँ अप्रैल का वो। हाँ तो मैम इसमें आप स्टार्ट करिए ना दीपन पाचन कराकर, लाइक माउस मेदोपाचक तो दे दीजिएगा। आरोग्यवर्धिनी माउस मेदोपाचक लिखिए। माउस मेदोपाचक 7 दिन के लिए, आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभावटी और वरुणादि कषाय, ये कॉम्बिनेशन बेस्ट काम करेगा। यस मैम। और फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में ठीक है, आपने लेप्रोस्कोपी का ये रिपोर्ट, इसमें कुछ ऐड करना है तो करिए आप कन्वल जी, आप भी करिए ऐड। मैडम ने ग्रुप पे रिपोर्ट डाला था, इसमें मैम कुबेराक्षवटी का अच्छा रोल रहेगा। मर्मों में बड़ा अच्छा रिजल्ट है, छिपर मर्म बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ छिपर मर्म पे प्रेरण करिएगा, पीड़न करिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और बॉडी डिटॉक्स कीजिए। एक आपने बताया था आम का जूस का सेवन किया, अच्छा होता है, शुगर बढ़ाता है, शुगर होता है। बस्ती भी दे सकते हैं, सहजन के तेल की बस्ती दे सकते हैं। हाँ बस्ती भी दे सकते बाद में। एक्चुअली मैम संपदा जी यहाँ पे एक इसमें इंप्रेशन में ना एंडोमेट्रियल कैविटी ट्रेस फ्रॉम ओएस टू फंडस हिट, ये ठीक है। एंडोमेट्रियम हेल्थी एंड पिंक ऐसे लिखा है इसमें, ऐसे कैसे फिर आप तो लाइक नाही, एंडोमेट्रियम अपीयरन्स हेल्दी लिहिलंय, पण बाहेर एडिनोलिसिस केले म्हणजे डायग्नोस त्यांनी डायग्नोसिस ओके ओके ओके। पीओडी सीन विद एडेजेंस एंड एडिनो सायोलोसिस डन। अच्छा ठीक है ओके ठीक है, फिर हम लोग इस पे काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये सब कुछ दीजिए आप उसको। और फिर ना मैम फलग्रुत पीचूक भी करा सकते हैं, अगर बस्ती पेशेंट तैयार है तो बस्ती करिएगा, नहीं तो फलग्रुत या चांगेरी ग्रुत का पीचू रखते हैं ना तो भी रिजल्ट मिलेंगे इसमें। कोई भी पीचू करिएगा, पीचू का रोल रहेगा अच्छा। कितने दिन के लिए पीचू? पीचू 7 दिन के लिए, फिर दूसरे महीने में 7 दिन के लिए, 7 दिन तक दे सकते। अच्छा हाँ 7 दिन का रखिए। और इसमें बाकी आरोग्यवर्धिनी का कोर्स, चंद्रप्रभा का कोर्स, ये तो जरूरी ही रहेगा मैम सारे लाइक संप्राप्ति के लिए ना, लाइक क्लींस करने के लिए आरोग्यवर्धिनी स्रोतों के ऊपर काम करेगी। मांस मेदोपाचक वटी का रोल रहेगा, यहाँ पर वृद्धि है तो मांस धातु की वृद्धि या अवरोध जनित संप्राप्ति, कफवात का अवरोध है तो। और बीच में मुझे लगता है खाने में जैसे एरंड की रोटी मैं बताती हूँ ना, तो हफ्ते में 1 दिन उसको रोटी में दोपहर के लाइक थोड़ा आधा चम्मच एरंड का तेल मिलाकर रोटी खिलाते हैं तो भी अनुलोमन अच्छे से होगा वात दोष का। यानी पूरा हमारा अपत्य पथ जो है ना वो क्लियर हमें करना है ना, धीरे धीरे से पूरा वात कफ की जो संप्राप्ति उसको निकाल देंगे तो जितना क्लियरिटी हो जाएगी, जितने स्रोत नॉर्मल हो जाएंगे, आगे कंसीव होने में उतनी मदद मिलेगी। अवरोध सब कुछ निकाल देना है, भले वो कफ का है, कफ के अवरोध के लिए हमने चंद्रप्रभा दी है, आरोग्यवर्धिनी दिया है, वरुणादि कषाय दिया है। वात का अवरोध कम करने के लिए हम लोग अनुलोमन देंगे, इसमें विरेचन देंगे थोड़ा सा, तो वात भी मतलब अनुलोमित हो जाएगा, सारे पैसेजेस क्लियर हो जाएंगे, स्रोतस क्लियर हो जाएंगे। और आर्तव स्रोतस क्लियर हो गया, खुल गया, जो भी सूजन है, जो भी वृद्धि हुई है ना एंडोमेट्रियस की, वो निकल जाएगी। छेदन भेदन भी करना है थोड़ा सा, तो फिर आगे कंसीव करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो कम से कम ये आपको, लेकिन थोड़ा समय लेना होगा, 1-2 महीने तो भी कंटिन्यू ट्रीटमेंट कराएंगे हम इसमें, तो रिजल्ट मिलेंगे। जैसे हमने कल कन्वल जी का भी यही सेम केस था, शायद हमने इसी को भी इसी प्रकार से देखा था। और है ना मैडम मैम? पंचकर्म क्या दे सकते हैं? पंचकर्म में उत्तर बस्ती बेस्ट रहेगा ना, उत्तर बस्ती करिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट काम करेगा उत्तर बस्ती। दशमूल तेल का करिएगा, कुमारी तेल का करिएगा, कोई भी अवेलेबल आपके पास जो भी रहेगा ना उसका। चंदन बला लाक्षादी का भी अच्छा रहेगा इसमें। अच्छा। बस्ती का तो मैम बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप तो मतलब करते हैं तो करिए, बेस्ट बेस्ट रहेगा। उत्तर बस्ती के अलावा रूटीन पंचकर्म दूसरा पंचकर्म में तो विरेचन ही करेंगे, वमन का नहीं ज्यादा रोल होगा, विरेचन का रोल होगा इसमें। और निरो अनुवासन निरु उसके लिए अनुवासन भी दे सकते हैं, दे सकते हैं, निरु अनुवासन भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर आप सिंपल वाला, या मैंने तो कल आपको वो भी बोला था ना, मात्रा बस्ती भी दीजिए ना फिर, अगर देना है तो। एक सीजन में हम लोग लाइक 3 बार, 3 दिन छोड़ के एक ऐसे मात्रा बस्ती दे सकते हैं ना। 3 मात्रा बस्ती दीजिए 1 महीने में, फिर नेक्स्ट महीने में देखेंगे। मात्रा बस्ती के लिए दशमूल तेल का प्रयोग करिए, तिल तेल का प्रयोग करिए, क्योंकि मात्रा बस्ती का प्रमाण भी कम होता है ना। हाँ, और 60 वही ml ना? अनुलोमन भी होगा अच्छे से, वातक अनुलोमन होगा। और अगर आप लाइक कोई मेडिकेटेड लाइक चंदन बला वगैरह का यूज करती तो कफ का भी अवरोध भी निकल जाएगा, वात का भी निकल जाएगा। सीक्वेंस कैसा रखने को? सीक्वेंस अभी तो आप दीपन पाचन स्टार्ट करिएगा, ये सब कुछ मेडिकेशन स्टार्ट करिएगा अभी आप ये हफ्ते में, और नेक्स्ट हफ्ते में आप बस्ती का प्लान करें। अच्छा। हाँ, अभी अच्छा सा काम होगा, मतलब अभी आप लाइक उसकी डेट को देखते हुए अभी आप प्लान करिएगा। ये हफ्ते में एक 5 दिन का ये कोर्स हो गया ना, तो फिर आप नेक्स्ट 5 दिन में बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, मात्रा बस्ती। वैसे तो मात्रा बस्ती के लिए ज्यादा नियम कुछ नहीं है, फिर भी एटलीस्ट थोड़ा सा तो दीपन पाचन का काम शुरू हो, इसीलिए इस प्रकार से प्लान करिएगा। और कुछ है तो मुझे पूछिए, मतलब मैसेज करिए पर्सनल, मैं तो जवाब दूंगी ही आपको, लाइक बीच में भी अगर आपको कुछ लगा इससे तो। ओके। पेशेंट की प्रकृति। हाँ मैम बताइए माधुरी। मैम एक पूछूं केस के बारे में जरा। बिल्कुल। शीत पित्त का है मैम, ये अलग है जरा, गायनेक नहीं है पर लेडी ही है, कांस्टेबल है मैम प्रोफेशन से। तो वो उसको शीत पित्त चालू हुआ है, मतलब इसका ऐसा ड्यूटी के वजह से बोलते हैं ना लेट। अच्छा। पुलिस कांस्टेबल है तो उसका सब इरेगुलर है मैम। तो सिर्फ मुझे पूछने आई थी कि ठीक होगा, क्योंकि उसने बहुत ये किया है, बोलते हैं ना ट्रीटमेंट लिया है। तो उसको वापस में पैर में मतलब जो तलवे रहते ना उधर किचन में काम करते वक्त अचानक शुरू हो जाते हैं, मतलब फोड़े जैसे थोड़ा आता है, फिर झून 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 होता है और मतलब खुजली आने अभी आप क्या चल रहा है बताइए, क्या दिया वो बताइए जरा। भी नहीं दिया, अभी से वो पूछ के गई है मुझे से। मुझे क्या लगता है मैम, यहाँ पर ना लाइक आरोग्य उदिनी तो यहाँ पर भी काम करेगी। हम लोग यहाँ पर ना मुक्ता, कामदुधा और शोक्तिक, लाइक सूत शेखर, शोक्तिक भस्म और कामदुधा 5 ग्राम, शोक्तिक 5 ग्राम और सूत शेखर, ये सभी कुछ मिलाकर ना इसका कॉम्बिनेशन के रूप में देंगे। और थोड़ा मृदु विरेचन करिएगा, यहाँ पर शीत पित्त में विरेचन काम करेगा, जैसे अभी मैंने प्रिकली हिट के लिए भी बताया। चूरना है। हाँ चलेगा, अभिपत्तिकर भी चलेगा। पंचकर्म का तो मेरे पास नहीं है वगैरह। कहाँ पे आते हैं उसको खुजली, और कहाँ पे आता है दूसरा, मतलब लाइक कभी सिर पे आ जाता है, कभी हाथ पे, कभी एक जगह पे नहीं, तलवों पे बहुत होता है। एक बार ना इस पेशेंट को मैम पूरा ना अच्छे से वमन और विरेचन दोनों करा लीजिएगा। वमन मैम इधर मैं नहीं कर सकते, इसके लिए तो बहुत चाहिए ना, सामने करना। हेतु मिले आपको कुछ, लाइक लवन साल्टी वो खाती होगी कुछ नमकीन वाला। मैम वो कांस्टेबल है तो क्या टाइम पे खाना नहीं, और जब कुछ भूख लगे तो बाहर बोलते हैं ना कहीं भी बंदोबस्त होगा तो कहीं वड़ा पाव खाओ, पानी पूरी। उनका लाइफस्टाइल ही ऐसे कि बेचारी को बोल भी नहीं सकते कि खाओ मत, अभी भूख लगे तो बोलते क्या करेंगे, खाना पड़ता है। ठीक है, जितना हो सके देखिए, अभी ये करिए आप दीपन पाचन करा करना थोड़ा सा इनको, ये आरोग्योदिनी और ये सारा पित्त शमन करने वाला और मृदु विरेचन दीजिएगा। इसके साथ मैंने उसको बोला कि साथ में अभी फल कैरी करो जरा। हाँ जरा फल कैरी करे थोड़ा। देखिए जितना हो सके लाइक मेडिटेशन, थोड़ा एक्सरसाइज, फिर गर्म पानी से नहाना,
और लाइक चंदन डालकर या पानी या त्रिफला का काढ़ा या जो नीम के पत्ते डालकर नहाना, ये तो कर सकते हैं ना मैम। नहाने के पानी में तो आप डाल सकते हैं ना, लाइक कुछ तो केमिकल फ्री। कुछ ऐसा सद्य वमन मतलब कैसे करते हैं? सद्य वमन के लिए आप मैम जस्ट सिंपली ना इससे भी वमन करा सकते हैं। गर्म पानी, हाँ गर्म पानी, गुनगुना पानी डाल के पिलाया तो भी चलेगा ना, ऐसे 4-5 गिलास? हाँ बिल्कुल। देखिए आपको क्या करना है, अगर पेशेंट का बल अच्छा है तो आप हाँ। इसमें अच्छे से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कुछ पहले के दिन आपको दही भात खिला दीजिए उसको, दूसरे दिन सवेरे बुलाइए और 5-6 गिलास गर्म पानी और नमक डालकर और ऐसे ही पीने को लगे। अखंड पान करिए उसको। अखंड पान करने से अपने आप उसको हो जाएगा मैम। या 2-3 दिन पहले कुछ ऐसा 2-3 चम्मच रोज घी पीने को, दूध क्या ऐसा सादा गाय का ऐसा चलेगा? चलेगा, घी देंगे तो पित्त का शमन होगा ना। हाँ दीजिए ना। घर में जो भी ये फैसिलिटी तो नहीं है, स्नेहा स्वेदन बोलते ना ये सब, तो एटलीस्ट वो घर पे बोलते ना पानी पीते ऐसा कुछ किया चलेगा ना। आप घर का घी उसको खाने को लगाइए सवेरे वर्धमान मात्रा में 3 दिन तक। जैसे पहले दिन आपने 2 चम्मच दिया तो दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 6 चम्मच, और दिन भर उसको थोड़ा गुनगुना गर्म पानी को पीने को बोली तो अच्छे से स्नेह पच जाएगा। और फिर नेक्स्ट डे उसको अकंठपान करिए। ज्येष्ठ मध का काढ़ा भी ऐड कर सकते हैं इसमें सिंपली। अगर उष्ण जल है तो ज्येष्ठ मध का काढ़ा? हाँ उष्ण जल, उसमें ज्येष्ठ मध का काढ़ा भी 1 गिलास अगर डाल दिया तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा वमन हो जाएगा उसको। क्योंकि गर्मी के दिन है ना तो ज्यादा भी मात्रा नहीं देंगे वैसे, लाइक अगर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे तो जैसे आप बता रही ना, तो इसीलिए फिर आप लघु वमन ही करिए। लघु वमन करा सकते, बिल्कुल करा सकते। तो मेजर वमन है मैम, वो तो जैसे बोलते ना ऑपरेटिव प्रोसीजर जैसे ही रहता है, बस ध्यान रखना, पूरा केयर करना पड़ेगा, पूरा केयर। स्वेदन नहीं, इधर मेरे यहाँ टॉयलेट नहीं, कुछ नहीं, तो खाली इसमें रिस्क नहीं लेना। ठीक है, फिर जाने दीजिए, कुछ मत करिए। देखिए उसको कुछ मत करिए, सब कुछ चालू रखिए उसको। और उसको ना आप अकंठपान पानी, गर्म पानी और नमक डालकर वो करिए। वो उससे ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी और दोष भी निकल जाए उसको। मतलब तुरंत उसको रिलीफ मिलेगा कंडू से, इससे अच्छा रिलीफ मिलेगा उसको। और एक बताती हूँ, पादाभ्यंग भी कराइए उसको। लाइक घी से ना पैरों के तलवों को अगर वो रोज जितना जब भी समय मिले वो करती है तो पित्त का शमन होगा और जो शरीर की उष्णता है वो भी रिलीज हो जाएंगी। तो एक प्रकार से ये उष्णता जनित ही विकार है ना, तो पित्त का शमन करना है तो पैरों में अभ्यंग करा। पादाभ्यंग प्रिकली हिट पे भी करिएगा। जिन लोगों को हमेशा ऐसी उष्णता की कुछ समस्या रहती है उनको पादाभ्यंग भी अच्छा काम करता है। थैंक यू। आप बताइए, वो ये सब कुछ दीजिए मैम, पित्त शमन का ही करना होगा पेशेंट को। इसमें उसके लाइफस्टाइल में इतना ज्यादा ये है तो उसको हम लोग थोड़ा सा तो भी मॉडिफाई करेंगे। वो कुछ हेल्दी भी खाए, भले वो अनहेल्दी खाती होगी बट हेल्दी भी तो ऐड करे ना, वो तो हो सकता है ना। हेल्दी ऐड करना। सर क्या बोलना चाहते हैं? हाँ सर बताइए। इसमें ना मैं बोलूं मैम कुछ? हेलो। हाँ सब बताइए ना, बताइए मैम। इसमें एक है ना नाड़ी शोधन प्राणायाम बड़ा पावरफुल है जी। मैंने एक केस ऐसा ठीक किया है जी। उनके क्या सर्दी में भी रैशेस पड़ते थे। तो एक तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसको भी करने का प्रॉपर तरीका चाहिए। जैसे अपने नाक में सांस लेते हैं पूरा भरना है। और दूसरा जब वो बोले ना जब उसी समय छोड़ना है, फिर उसी नाक से भर के मतलब 1 मिनट लगेगा लमसम, पूरा अगर प्रक्रिया करेंगे। और सुखासन में बैठ जाएं यार, सुखासन जो उसको अच्छा लगे ये करें। और नाभि, क्योंकि जो मणिपुर चक्कर है ना हमारा अग्नि का चक्कर है, तो हम क्या करेंगे नाभि पे अच्छा उसकी प्रकृति देखेंगे। पहले मरीज की प्रकृति क्या है, किस प्रकृति का, निश्चित रूप से उसकी पित्त प्रकृति बड़ी होगी। तो पित्त प्रकृति में नारियल तेल बेस्ट रहता है। तो नारियल का तेल नाभि में डाल के हल्का मसाज करेंगे जेंटली, आप करके देखिएगा, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। नाभि में सर क्या नारियल तेल डालूं पूरन करके? नाभि पूरन ये एक्चुअली पित्त प्रकृति में नारियल तेल ही बेस्ट बताया गया आयुर्वेदा में। और कफ प्रकृति है तो सरसों का तेल अपना यूज करेंगे। अगर वात प्रकृति है तो उसमें अपने करेंगे बादाम लोकल बेस्ट। सर प्रकृति तो आप अच्छे पढ़ाने लग गए अभी। नहीं मैम, हमने आप ही से सीखा जी। नहीं अच्छा लगा, अच्छा लगा। सर वो नाभि पूरन मतलब मैम ये एक्चुअली इस तरह नाभि पूरन करके सर मसाज करने का क्या नाभि पे ऐसे? मैंने क्या थोड़ा सा चक्रों के ऊपर थोड़ा काफी पढ़ा है मैम। रिसर्च भी तो नहीं की लेकिन काफी पढ़ा है, मुझे काफी बारीकी से ज्ञान है इनके ऊपर। सर नाड़ी शोधन बोला तो
वो आप कैसे करते हैं? लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेने का नाक से हवा और क्या करने का? वो इसमें पहले हम, हाँ जी, अनुलोम विलोम है क्या नॉर्मली तो सर? जैसे कि हाथ में अपनी, हाँ जी, हाँ, लोग हाथ की मुद्रा बनाते हैं अपन। ये मुद्रा बन गई। जो मध्यम उंगली है अपने इंडेक्स, ये रखेंगे माथे पे, ये 2 उंगलियां रखेंगे इस नाक पे, और अंगूठा अपने, पहले इससे श्वास लेंगे। चेक करने के बाद आराम से लिया, सांस पूरा भर लेते, पूरा भर जाए तो इसे बंद कर लेंगे। जब छोड़ने की इच्छा हो तभी छोड़ना है सांस, तो छोड़ेंगे इससे नाक से। दाएं से लिया, बाएं में आया, फिर बाएं से वापस भरा और दाएं से छोड़ा। ये क्या मतलब हमारी नाड़ियों का पूरा प्यूरिफिकेशन करता है। 72,000 जो नाड़ियां बताई है नाभि गंध पे जो जुड़ी होती हैं एक तबले की तरह, तो सबको प्यूरिफिकेशन करेगा। बहुत अच्छा रिजल्ट है। सुबह सुबह किया जाए ना, तो जैसे मैं तो क्या रूटीन में प्राणायाम वगैरह ध्यान करता हूँ, मेरा 1.5 से 2 घंटे का रोजाना, आज मुझे 20 साल हो गए करते, तो मुझे इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। एक पेशेंट के सर्दियों में भी इरिटेशन होती थी, इतनी खारिश आती थी, तो मैं समझ नहीं पा रहा। उसकी दिनचर्या पता कीजिएगा, उसमें आहार विहार में मतलब मिथ्या आहार विहार निकलेगा। वो फास्ट फूड का सेवन करता हुआ मरीज जो भी है, उनसे पूछिएगा एक बार, उससे फर्क पड़ेगा। ये करके देखिए मैम, 2 ही चीजें, नाड़ी शोधन प्राणायाम और नाभि पे ऑयल, 2 ही चीजें, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक। यस, अच्छा बताया सर आपने, अच्छा लगा। बिल्कुल, नाभि पूरन के अच्छे रिजल्ट है मैम। पूरे हम लोग ना मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में वगैरह भी मैं हमेशा बताती हूँ नाभि पूरन। तो अभी सर ने उसको मसाज बताया, बट लाइक नाभि पूरन में क्या, डेली रात को सोते समय थोड़ा सा 4 बूंद, लाइक जो भी उसकी प्रकृति के अनुरूप या जिस डिसीज का आपको लगता है, कुछ भी कर सकते हैं आप। कोई भी तेल, बादाम तेल है, नारियल तेल है, शतावरी घृत है, गाय का घी है, भैंस का घी है, कोई भी लेकर आप उसको पूरन करा सकती है। लाइक नाभि में डालने का, वैसे 10-15 मिनट लेटे रहने का, और फिर उठ सकते हैं आप। अच्छा काम करेगा। जैसे नाभि हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से नाभि पित्त दोष का स्थान है, तो पित्त विकारों में तो बड़ा अच्छा रोल है। सर ने बड़ी अच्छी बात आज बताई। थैंक यू मैम, अच्छा है। यस, आप करिए जरूर। यस, ओके। संपदा जी, कन्वल जी, सो बताइए। तृप्ति, संपदा जी बताइए आप मुझे कॉन्फिडेंटली उस केस के बारे में, आपने अगर कर दिया तो ये सारा ट्रीटमेंट प्लान, विरेचन, मात्रा बस्ती या जो भी है, और पूछते जाइए आप, ऐसे कुछ इसमें समस्या नहीं है। ठीक है? यस मैडम। हाँ। यस। और हम लोग सैटरडे को दोपहर में सेशन करेंगे, जिसमें कन्वल जी के सारे पेशेंट्स आएंगे ना, तो दोपहर में करेंगे। आप कंफर्म करिए कन्वल जी मुझे कल, ठीक है? जी मैम, कल कंफर्म कर दीजिए। ओके, फिर आज के लिए रुकते हैं। नमस्कार सभी को। आप सभी जो भी फेसबुक पर भी इस सेशन को देख रहे हो, वो सभी का भी, सभी वैद्यों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर शुभ्रा जी, डॉक्टर बलविंदर सर जी बहुत दिनों के बाद, डॉक्टर जयदेव सिंह जी, कैलाश सर जी, डॉक्टर अजय, डॉक्टर राम प्रताप चौधरी जी, जो भी सारे लोग यहाँ पर, रीना जी, सभी को नमस्कार। और आप भी इस हमारे परिचर्चा में जुड़ सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत इस हमारे आयुष दर्पण के सेशन में। तो नमस्कार सभी को, कल मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। यस, थैंक यू, नमस्कार।